स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के मुताबिक अब एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर लग सकता है चार्ज। जाने क्या आ सकता है नया नियम। तो वहीं दोस्तों कोरोना को लेकर नए आंकड़े सामने आ गए हैं। साथ ही दोस्तों आज अमित शाह का जन्मदिन है। इस अवसर पर आप कमेंट करके उनके लिए हैप्पी बर्थडे या जन्मदिन मुबारक हो जरूर लिखे और अच्छी सेहत की कामना जरूर करें। साथ ही दोस्तों इन राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वहीं दोस्तों वैज्ञानिकों की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कोरोना को हराकर लौटे बुजुर्गों में बढ़ रही है यह बीमारी। साथ ही दोस्तों 30 लाख कर्मियों को बोनस। वहीं जम्मू कश्मीर में पंचायती राज कानून को मिलेगी मंजूरी। तो इन खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को निर्देश, कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से करे पालन। इसी के साथ दोस्तों एलएससी पर तनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों अभिनेता संजय राउत की बीमारी को लेकर भी अस्पताल से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। तो वहीं बिहार इलेक्शन को लेकर एक बड़ी जरूरी खबर आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 77 लाख के पार, 1,16,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। जी दोस्तों देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 77,05,158 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1,16,653 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 68,71,000 से ज्यादा लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से बहुत ज्यादा अधिक है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 7,15,000 रह गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 56 साल की वे अमित शाह पीएम के साथ है सुपरहिट जोड़ी, नेतृत्व से लिखी बीजेपी की कामयाबी की गाथा। जी हां दोस्तों 22 अक्टूबर 1964 को जन्मे देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। 56 साल के साथ 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने अपार सफलता हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव में वो गुजरात के गांधीनगर से जीत कर आते हैं और मोदी सरकार में गृह मंत्री बनते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर लग सकता है चार्ज। जानिए क्या आ सकता है नया नियम। दोस्तों कोरोना संकट के इस दौर में बैंक ग्राहकों को एक और झटका लग सकता है। अब बैंक एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अभी इस पर विचार कर रहा है। आरबीआई ने एटीएम शुल्क पर पुनर्विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इसी कमेटी ने एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर फीस वसूलने की सिफारिश की है। दरअसल आरबीआई चाहता है कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा लेन देन ऑनलाइन करे, एटीएम का इस्तेमाल केवल पैसा जमा करने के लिए करे। साथ ही दोस्तों आरबीआई बड़े शहरों में एटीएम की संख्या कम करके 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में एटीएम का चलन बढ़ाना चाहता है। अगर कमेटी की सिफारिश मान ली जाती है तो एटीएम से एक बार में 5,000 से ज्यादा निकासी पर बैंक ग्राहक से 24 रुपए एक्स्ट्रा वसूल सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत अभी 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। नया नियम पहले से 5 फ्री ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 5,000 से ज्यादा निकालने पर 24 रुपए का चार्ज देना पड़ सकता है। मौजूदा नियम के तहत अभी महीने भर में 5 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करने पर 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। नया नियम इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इन राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दोस्तों इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे चक्रवाती सिस्टम के चलते देश में इसका असर तेज बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। ताजा अनुमान है कि देश में 5 राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का खतरा है। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने पूर्वानुमान व अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 22वीं और 23वीं अक्टूबर 2020 को पश्चिमी बंगाल में तटीय ओडिशा के ऊपर भी भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 22 और 23 तारीख को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में 22 अक्टूबर 2020 को तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा पर भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
कोरोना को मात दे चुके बुजुर्गों को अब घेर रहा है जेट लेग सिंड्रोम, यह है वजह। दोस्तों, कोरोना से जंग जीत चुके बुजुर्ग जेट लेग सिंड्रोम की गिरफ्त में जा रहे हैं। दिनचर्या उल्टी पुल्टी हो रही है, दिन में सोते हैं और रात भर जागते हैं। ऐसे मरीज फॉलो अप में आ रहे हैं। हालांकि कोशिश करने पर कुछ दिनों में यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ ही मरीजों को दवाओं की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर ये बीमारी उन्हीं लोगों को हो रही है जो लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती थे और उनकी उम्र अधिक है। ये लोग बाईपेप और वेंटिलेटर के सहारे थे और ठीक होकर घर आए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आमतौर पर यह बीमारी अधिक हवाई यात्रा करने वाले उन लोगों को होती है जो लंबी दूरी तय करते हैं, जिसमें दिन और रात में भारी अंतर पाया जाता है। वैसे ये बीमारी आईसीयू में भर्ती मरीजों को भी होती है, जिसके कुछ ही केस सामने आते हैं। वहीं कोरोना के 20% रोगियों में यह बीमारी देखी जा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सैनिकों की आवाजाही होगी सुगम, लद्दाख को जोड़ने के लिए कारगिल से पदम तक बनेगा नया राजमार्ग। दोस्तों, चीन से तनाव के बीच सरकार लेह लद्दाख का चौतरफा सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसका मकसद सीमावर्ती इलाकों पर साल भर आबाद आवाजाही सुनिश्चित करना है। इससे सैनिकों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। इस कड़ी में कारगिल पदम के बीच नया 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की तैयारी है। इस नए राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से सीधे मनाली से सड़क संपर्क हो जाएगा। विदित हो कि सरकार लेह लद्दाख तक पहुंचने की विकल्प राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का काम पहले ही शुरू कर चुकी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 30 लाख कर्मियों को बोनस, जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज कानून को मंजूरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। इसमें 30 लाख कर्मचारियों को बोनस, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने जैसे निर्णय प्रमुख है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए का बोनस देने का निर्णय किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर जारी तल्खी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग नवंबर में 3 बार होंगे आमने सामने। दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नवंबर में 3 अलग अलग फोरम पर वर्चुअल बैठक में आमने सामने होंगे। एचसीओ के अलावा ब्रिक्स और G20 की बैठक में इन नेताओं का सामना होगा। एचसीओ की 10 नवंबर को होने वाली बैठक के बाद 17 नवंबर को ब्रिक्स और 21 व 22 नवंबर को G20 की बैठक होनी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कैंसर से ठीक हुए संजय दत्त, प्यार और आशीर्वाद के लिए फैंस को दिया शुक्रिया। दोस्तों, फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने कैंसर से जंग जीतने का ऐलान ट्विटर पर किया। उन्होंने कहा कि आज आप सभी के साथ ये खबर साझा करते हुए मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया है। प्यार और आशीर्वाद के लिए उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर संजय दत्त ने लिखा, पिछले कुछ हफ्ते मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कठिन थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि ईश्वर अपने सबसे मजबूत सिपाही को सबसे कठिन लड़ाई देता है। और आज अपने बच्चे के जन्मदिन पर मैं खुश हूं कि मैंने लड़ाई जीत ली और उन्हें सबसे अच्छा तोहफा देने में समर्थ हूं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को निर्देश, कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से करे पालन। दोस्तों, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उसने चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने भीड़ में अनुशासन बनाए रखने को लेकर दलों और उम्मीदवारों द्वारा जारी ढिलाई पर गंभीरता से विचार किया है। बता दें कि इस महीने के अंत में बिहार में होने वाली 3 चरणों वाले विधानसभा चुनाव की शुरुआत होनी है। चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए जाने के बावजूद चुनावी रैलियों में कोविड-19 से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। आयोग ने इन स्थितियों को देखते हुए एक विशेष दल बिहार भेजने का निर्णय भी लिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में तैयार होगा रॉकेट लॉन्चर का फ्यूल टैंक, खत्म होगी विदेश पर निर्भरता। दोस्तों, रॉकेट लॉन्चर की फ्यूल टैंक यानी ईंधन की टंकी के लिए अन्य देशों पर अब निर्भरता भारत समाप्त करने जा रहा है। दरअसल देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भिलाई इस्पात संयंत्र यानी बीएसपी ने कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में रॉकेट लॉन्चर के फ्यूल टैंक बढ़ाने के लिए संयंत्र में विशेष स्टील प्लेटें तैयार की जाएगी। इन स्वदेशी प्लेटों का प्रयोग इसरो के प्रथम मानव युक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान 2022 के प्रक्षेपण में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भाजपा आज जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। तो भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र गुरुवार को जारी होगा। पटना के एक होटल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र को जारी करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र के लोकार्पण समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार चुनाव प्रभारी पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, बिहार भाजपा प्रभारी उपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्रियों में रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय व अश्विनी कुमार चौबे, राज्य सरकार के मंत्रियों में डॉक्टर प्रेम कुमार व नंद किशोर यादव मौजूद रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।